रियासत कर्नाटक के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्कूलों और कॉलेजों के टॉपर्स पर इनामात की बारिश। बीजेड जमीर अहमद खान ने दिया बड़ा तोहफा, हर टॉपर के लिए 2 व्हीलर का तोहफा। जी हां दोस्तों, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए वजीर अक़लियती बहबूद बीजेड जमीर अहमद खान ने हर टॉपर को 2 व्हीलर का तोहफा देने का ऐलान किया। बेंगलुरु में आज माइनॉरिटीज डायरेक्टरेट के तहत शानदार तकरीब मुनक़द हुई। एसएसएलसी और पीयूसी दुवम के कुल 54 स्टूडेंट्स 54 स्टूडेंट्स को इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। एसएसएलसी के टॉपर्स को हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये, पीयूसी के टॉपर्स को हुकूमत की जानिब से 15,000 रुपये कैश प्राइज मेडल मोमेंटो से नवाजा गया। जबकि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की जानिब से हर स्टूडेंट को स्मार्ट वॉच तोहफे के तौर पर दी गई। कुल 54 स्टूडेंट्स में 96% से जायद मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को 2 व्हीलर के तोहफे का बीजेड जमीर अहमद खान ने ऐलान किया। 15 अगस्त से पहले 36 स्टूडेंट्स को 2 व्हीलर का तोहफा उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। जमीर अहमद खान ने कहा कि एक वक्त था जब बच्चा एसएसएलसी के इम्तिहान में टॉप करता था तो वालिदैन अपने बच्चे को तोहफे के तौर पर साइकिल दिया करते थे, लेकिन आज के दौर के हिसाब से उन्होंने तमाम टॉप स्टूडेंट्स के लिए 2 व्हीलर के तोहफे का ऐलान किया है ताकि स्टूडेंट्स और वालिदैन की हौसला अफजाई हो सके। दूसरी जानिब स्टूडेंट्स की खुशियों की कोई इंतहा न थी। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जमीर अहमद खान ने तालीमी तरक्की के लिए ये खिदमत अंजाम दी है। अपने खिताब में जमीर अहमद खान ने कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत, इक़्तिदार, हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन कहीं न कहीं वो तालीम में पीछे हैं। जमीर अहमद खान ने कहा कि उन्होंने 10वीं जमात तक की भी तालीम मुकम्मल नहीं की। आज इस बात का उन्हें दुख है। जमीर अहमद खान ने कहा कि वो इल्म की दौलत से महरूम हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मौजूदा नस्ल आला से आला तालीम हासिल करे, आला से आला अहदों पर फायज रहे। इसलिए वो एजुकेशन की जानिब खास तवज्जो दे रहे हैं, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बीजेड जमीर अहमद खान ने यह भी ऐलान किया कि आइंदा साल पीयूसी दुवम में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कॉलेज का जो भी स्टूडेंट 98% लेकर कामयाब होगा उस स्टूडेंट को वो अडॉप्ट करेंगे और पीयूसी के बाद की तालीम का पूरा खर्च बर्दाश्त करेंगे। 98% मार्क्स के साथ जितने भी स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उन्हें वो खुद अडॉप्ट करेंगे। जमीर अहमद खान ने कहा कि माइनॉरिटी महकमे के तहत डिग्री कॉलेज कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से वो अक़लियती बहबूद के वजीर हैं और आइंदा 4 साल भी इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे और वजीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में अक़लियतों और तमाम तबकों की तालीमी तरक्की की जानिब सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्कूलों और कॉलेजों में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले टीचर्स को भी अवार्ड से नवाजा गया। कर्नाटक माइनॉरिटीज डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर जीलानी मकाशी ने आला पैमाने पर स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करने पर रियासती वजीर बीजेड जमीर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। माइनॉरिटी स्कूल में जो पढ़ते हैं टॉपर्स स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया गया था। उसके अंदर 54 टॉपर्स आए थे एसएलसी, पीयू और सेकेंड ईयर पीयू के अंदर। उनका आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया गया। उसके अंदर गवर्नमेंट से एसएलसी के लिए 10,000 रुपये का रिवार्ड दिया गया है। पीयू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए 15,000 का रिवार्ड गवर्नमेंट से दिया गया है। पहली बार दिया गया है रिवार्ड जो भी दिया गया है
वो पहली बार दिया गया। उसके साथ साथ में एसएलसी के MDRS करके जो 9 स्टूडेंट्स जो है 10 स्टूडेंट जो है वो टॉपर आए थे। उसके अंदर 97% से लेके 96% तक 10 बच्चे लोग आए थे। PUC के अंदर कॉमर्स के अंदर 10 बच्चे आए थे, 97.67% लिए गए थे। उसके साथ में PU साइंस के अंदर 10 बच्चे, टोटल 97.7%, यानी टोटल 30। उसके अंदर CBSE के 2 बच्चे टॉपर थे, मौलाना अब्दुल कलाम स्कूल के 2 बच्चे टॉपर थे। टोटल 30 पर 6 बच्चे जो 97% क्रॉस किए थे, उनके लिए फेलिसिटेशन करके उनका सम्मान किया गया है। उसके साथ साथ में बच्चों के लिए इनकरेज करना करके मेरी तरफ से उनको एक 2 व्हीलर व्हीकल दिया गया है, मेरी तरफ से। वजह उसकी क्या है, बच्चों को इंकरेज करके आगे आने वाले बच्चे ये देख के अच्छा पढ़ना करके सोच के मेरी तरफ से 2 व्हीलर व्हीकल दिया गया। इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ सर, माइनॉरिटी के तमाम स्कूलों का। हाँ, वो क्या था? नहीं, हमारा जो एक्शन प्लान रिलीज किया गया है, जो हमारा जो परफॉर्मेंस था 23, 24, 25 का जो परफॉर्मेंस बुक रिलीज किया गया है, इस बार आप रिजल्ट देखे होंगे। ओवरऑल हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर पिछले का भी आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, अभी का रिकॉर्ड निकाल के देखो, 98% लिया गया है, 98% लिया गया। ज्यादातर गरीब बच्चे हैं ये जो पढ़ने वाले हैं सरकारी स्कूलों में। उसके लिए हम लोग ज़्यादा जब मेरी शाला में मुझे मौका देने के बाद मैं एजुकेशन के अंदर तजर्बा ज़्यादा दे रहा हूँ। क्यों, वजह क्या है, बगैर तालीम के कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर तालीम अगर अच्छी होगी तो बच्चे का भविष्य अच्छा होता है, फ्यूचर अच्छा होता है। खाली उनके माँ बाप को, खानदान को नहीं, और एक 4 आदमी को पाल सकता है। वो देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को मस्त एजुकेशन। आज की तारीख में आप देखे होंगे, पहले को आप कंपेयर करेंगे, अभी को कंपेयर करेंगे, पहला इतना तालीम के ऊपर ध्यान नहीं देते थे पेरेंट्स। इस बार अभी आने क्या हो रहा है, जो ऑटो ड्राइवर हो, कुली करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, मैं 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का 2 वक्त का खाना खाऊंगा, मेरे बच्चे पढ़ना, मैं जो तकलीफ उठा रहा हूँ मेरे बच्चे नहीं तकलीफ उठाना करके पेरेंट्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखे होंगे जब पहले के ज़माने में आप ले लो, अगर SLC के बच्चे बच्चे पढ़ रहे तो उनके माँ बाप उनको क्या आश्वासन देते थे, भरोसा देते थे, भाई SLC तो पास करेगा तो साइकिल देता हूँ करके। बहुत से बच्चे मेरे को साइकिल मिलता करके पढ़ते थे। वो हिसाब से ये देखते हुए मैं 2 व्हीलर देना करके डिसाइड किया। और ये सिलसिला आगे भी रहेगा आगे। इंशाल्लाह। वॉच भी दिए, स्मार्ट वॉच दिए, स्मार्ट वॉच सबको, टीचर्स को भी दिए। उसके अंदर टीचर्स भी हुआ पूरे हमारे। इसके अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस टीचर्स है 6 टीचर, कितने टीचर हो, टीचर 36 टीचर्स, 54 स्टूडेंट, 36 टीचर्स प्लस 4 प्रिंसिपल, 4 वार्डन। जो बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर क्या, उनको भी फेलिसिटेशन करके उनको भी एक स्मार्ट वॉच दिया गया है। बीजेपी गवर्नमेंट में जो 1 to 8 स्कॉलरशिप ग्रुप दिए थे वो आप आने के बाद शुरू कर दिए? नहीं, वो क्या हो गया, पहले से अभी से नहीं, 5 साल से एक स्कॉलरशिप दिया गया जाता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक। वो स्कॉलरशिप पिछले साल क्या किया, बीजेपी हुकूमत के अंदर रद्द कर दिया। वजह रद्द करने की क्या है, ये जो भी पूरे ऑल ओवर स्टेट के अंदर, खाली कर्नाटका करनी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम स्टेटों में दिया जाता था, उन्होंने रद्द कर दिया। वजह क्या है, सिर्फ ये माइनॉरिटी को फायदा पहुंचता करके रद्द किए थे। ये पहला स्टेट के अंदर, कर्नाटका स्टेट के अंदर कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहला ये स्टेट में जो है, जो स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट से रद्द किए थे, हम लोग ने जारी कर दिया इस साल से। यानी वो लगभग कम से कम 4 लाख बच्चों को उसका फायदा होता है। 4,40,000 पर 4,000 बच्चों स्कॉलरशिप हम लोग की तरफ से, जानिब से पहली बार स्टेट में दिया गया। यहाँ पर आपने एक ऐलान ये भी किया है कि जो 98% मार्क्स लेंगे आइंदा उन्हें अडॉप्ट करेंगे। नहीं, वो क्या हो गया ना, अभी हमारा माइनॉरिटी, अभी अल्लाह मियां मेरे को मौका देके माइनॉरिटी मिनिस्टर गया है। अभी बच्चों को इनकरेज करने से क्या होता है, बच्चे थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अभी 98% लेना इतना आसान नहीं है। 98% बच्चा अगर मार्क्स लेगा वो, यानी PUC के अंदर, तो यानी वो एक बच्चा ये है करके ना, उसमें एक टैलेंट बच्चा ना। अभी बहुत से बच्चों में क्या होता है, गरीब बच्चों में अगर 98% भी लेंगे, अगर डॉक्टर बना तो आप जानते हैं, अगर डॉक्टर बनने के लिए अगर सीट लेने जाएंगे तो उसका डोनेशन ही जो है कम से कम 1 करोड़ रुपये होता है। गरीब आदमी डोनेशन देके कहाँ से डॉक्टर बनाएगा बच्चों को। उस वजह से अभी मेरिट के अंदर सीट मिलता है।
अभी मेरिट के अंदर सीट मिलने से क्या होता है, उसको हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में से अभी 5 लाख की है। तो बच्चा जो भी बच्चा 98% हमारी माइनॉरिटी स्कूल के अंदर जो भी 98% बच्चा अगर मार्क्स लेगा, वो बच्चे को मैं अडॉप्ट करके वो IAS होता है, IPS होता है, कुछ भी इंजीनियर होना चाहता है, वो बच्चे को मैं अडॉप्ट लेके करता हूँ करके वादा किया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं करता हूँ। 10th या 12th? 12th PUC मेन क्या है अभी इसके अंदर देखो, तालीम के अंदर पहला सीढ़ी होता है SLC। अगर बच्चा SLC पास हो गया ना तो हाई स्कूल जा सकता है। अगर हाई स्कूल के बाद 8, 9 तो नॉर्मली पास होते बच्चे। 10th का एग्जाम पास होना बहुत मुश्किल है। अगर 10th का एग्जाम अगर पास हो गया तो वो सेकेंड सीढ़ी है। थर्ड सीढ़ी क्या है, PUC सेकेंड ईयर अगर पास हो गया उसके बाद वो डिसाइड कर देगा क्या मैं लॉयर बनना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इंजीनियर बनना, IAS बनना, IPS बनना। वो बच्चों को क्या रहता है, ऐसे बच्चे जो भी 98% लेते हैं उनको भी अडॉप्ट करके उनकी चॉइस का स्कूल। अभी एक बच्चा आया था 97% कुछ मार्क्स लिया, उसकी गाड़ी दिया उसको, 2 व्हीलर दिया। उसकी माँ आके एक रिक्वेस्ट कर ली मेरे से, जो बच्चा सुहेल करके कुछ बच्चा SLC का बच्चा, वो सुहेल करके एक बच्चा है, 98% मार्क्स लिया गया है। अभी वो बच्चा 98% मार्क्स लेने के बाद कोई प्राइवेट स्कूल में डाले उसको। प्राइवेट स्कूल के अंदर उसकी फीस जो है सालाना 2 लाख रुपए होती है। वो उसकी माँ आके मेरे से रिक्वेस्ट कर ली, साहब अब व्हीकल दे रहे, 1 लाख रुपए की व्हीकल दे रहे, मेरे को व्हीकल की जरूरत नहीं है, उनका वालिद का इंतकाल किया है, यतीम बच्चा है, वो जो व्हीकल के पैसे है मेरे को दे दो 1 लाख रुपए, उससे अच्छा मैं बच्चे की फीस बन देंगी। उसकी ख्वाहिश है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, ऑलरेडी उसकी एडमिशन मैंने करा दी करके। वो सोचने के बाद मैं उसको व्हीकल भी दिया, उसके एडमिशन के लिए 1 लाख भी दिया। जो अच्छा मार्क्स लेकर करते टैलेंट बच्चे होते हैं, उनको एनकरेज करना हमारा फर्ज होता है। और एक सवाल सर कि 12th तक जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तक रेसिडेंशियल स्कूल और कॉलेजेस हैं, क्या फर्स्ट ग्रेड और डिग्री कॉलेज खोलने का कोई इंशाल्लाह हमारा आगे जाके वो प्लान है, हमारा आगे जाके प्लान है। और एक मंसूबा ये भी था कि वक्फ की जमीनों पर भी कॉलेज खोले जाएंगे। अभी ऑलरेडी हमने प्रपोजल FD को भेजा हुआ है। ये वक्फ की जमीनों में क्या हुआ है, हम 10 जगह आइडेंटिफाई किए, 15 जगह, 50 जगह जो हमारा वक्फ बोर्ड का जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो 45 करोड़ रुपये, 40.5 करोड़ रुपये पैसा था वो। तो हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर पाशा सब मिलके, हमारे नसीर अहमद साहब, अरशद रिजवान, हारिस भाई सब मिलके तमाम बैठ के डिसाइड करके ये पैसा दूसरे में ये नहीं होना, खर्च नहीं होना, ये एजुकेशन पर्पस को करेंगे करके लेडीज कॉलेज खोलना करके हम लोग 15 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट के अंदर 15 जगह आइडेंटिफाई करके वो अमाउंट के अंदर लेडीज कॉलेज खोलने का प्लान किया। और एक सवाल ये है कि सर ये माइनॉरिटी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ माइनॉरिटी का कोटा फुल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज को नहीं, अभी डिमांड हो गया, पहले नहीं था वो, अभी डिमांड हो के अभी बढ़ रहा है, अभी बहुत डिमांड है। अभी इस वजह से ये डिमांड देखते हुए ही इस बार बजट के अंदर आप देखे होंगे मुराजी देसाई रेसिडेंट स्कूल जो है 50 सैंक्शन किए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का 100 स्कूल सैंक्शन किए। ये डिमांड देखते हुए सिर्फ माइनॉरिटी नहीं बल्कि 25% अदर कास्ट की भी बच्चे, 75% मुस्लिम है, 25% अदर कास्ट। अगर हमारे में खाली अगर आया तो 25%, 75% हम लोग का है। अभी बहुत सी जगह क्या होता है 100% फिलअप नहीं होता है, तो उस वजह से क्या करते हैं जो खाली जो रहेगा उसमें 25% है अदर देन मुस्लिम देना करके डिसाइड किए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों, कॉलेजेस में, इसके लिए कोई रिव्यू कमेटी नहीं है जो पूरी नजर रखे, ऐसा कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी कोई बनाना है ऐसा? ऑलरेडी है वो सब है वो। थैंक यू। तो ये डिपार्टमेंट में अब तक हम ये प्रोग्राम एक्चुअली टीचर्स का होंगे, स्टूडेंट्स का होंगे, हौसला अफजाई का प्रोग्राम हम नहीं रखे थे। हमारे मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन में हमारे पास ये बार रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। एक्चुअली SSLC रेसिडेंशियल स्कूल्स में ऑलमोस्ट 92% रिजल्ट्स क्लियर हुए हैं। बाद में PUC में 98% रिजल्ट वी हैव अचीव्ड द सक्सेस एक्चुअली। So because of many of the students, they have achieved more than 90%, more than 95% results, especially in PUC and science and commerce as well as SSLC actually. तो ये बच्चों को हौसला अफजाई के वास्ते हम हमारे मिनिस्टर साहब के अध्यक्षता में ये प्रोग्राम जो एक वर्कशॉप 24-25 का एक वर्कशॉप रखना था हमको, जो हमारे एकेडमिक एक्शन प्लान में क्या क्या कर सकते हैं, रिजल्ट के लिए क्या हमारे पास तरकीब है, व्हाट इज आवर फ्यूचर एक्शन प्लान. सो विथ रिगार्ड टू दैट वी हैव kept वर्कशॉप. सो इन दैट वर्कशॉप
we honored our students actually. So they are all from different our colleges actually. So उनको पूरे honor करके हम आज उनका हौसला अफजाई करने का कोशिश की है। कुल कितने स्टूडेंट्स? हम 54 स्टूडेंट्स को honor किए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे इसके पीछे जो मेहनत रहती है हमारे टीचर्स की रहती है, हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, हमारे टीचर्स होंगे, इनको फैसिलिटी देने में हमारे वार्डन्स का होंगे, इनका बहुत सारा हाथ रहता है। तो उनको भी हम हौसला अफजाई करने के लिए ऑलमोस्ट 44 मेंबर्स को हम ऑनर किए। तो उनका भी सक्सेस रेट ऑफ रिजल्ट सक्सेस रेट, ओवरऑल सक्सेस रेट लेके, सो वी हैव कॉन्सेप्टेड ए कमेटी एक्चुअली, कमेटी करके ये पूरा इनको सेलेक्ट करके उनको हौसला अफजाई के लिए एक ऑनर किए। डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम इससे बढ़कर हम करने वाले हैं। तो एसएसएलसी के स्टूडेंट्स के लिए 10,000 रुपये, पीयूसी के लिए 15,000 रुपये का इनाम दिया गया है यहाँ पर। तो ये कैसे प्रोग्राम बना सकते? तो ये हमारे कुछ अमाउंट में बच्चों के लिए दिए तो हौसला अफजाई होती करके उनको एसएसएलसी स्टूडेंट और उनके ज़रूरत के मुताबिक दे कैन यूटिलाइज द मनी एक्चुअली। तो वो सोच के हम 10,000 रुपये एसएसएलसी के लिए एंड पीयूसी के लिए 15,000 रुपये हम अनाउंस करके वो देने का फैसला किया एक्चुअली। मिनिस्टर साहब की तरफ से 2 व्हीलर का भी ऐलान किया है। हाँ, मिनिस्टर साहब तो उनके तरफ से 2 व्हीलर भी अनाउंस किए, जो हाईएस्ट दोज हुआ गट 96% एंड अबव रिजल्ट्स, उनके लिए तो बच्चे बड़े खुशनसीब हैं कि उनको ऐसे बड़े दिल वाले मिनिस्टर मिले हैं। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू आवर स्टूडेंट्स एक्चुअली। बताओ क्या नाम है आपका, कितना परसेंटेज हुआ और आज कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरा नाम मदीहा, मैं अरसी केरे से बिलोंग करती हूँ। मैं मेरा 12th माइनॉरिटी मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल पीयू कॉलेज जो चंद्रायपट्टन में है वहाँ से पूरा करता हूँ। 12th बोर्ड्स में मेरे 96.33 परसेंटेज आको है। वो पाकोन टॉप 10 हाई माइनॉरिटीज़ के स्टेट लेवल में उनको है ना, यहाँ ज़मीर अहमद खान सर के तरफ से 15,000 रुपीज़ बाद बाइक, एक हमनकोसी होना बाइक, 2 व्हीलर बाइक, उसके साथ एक स्मार्ट वॉच, बद गोल्ड मेडल सब भी देखो ही। ये अपॉर्चुनिटी को तुम्हें भी यूटिलाइज कर ले को, तुम्हें भी नेक्स्ट ये चांस ले सकते हैं। क्या आपको उम्मीद थी कि इतने अवार्ड मिलेंगे एक साथ? नहीं, क्या आपने सोचा था? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए बहुत खुशी हो रही है। मिनिस्टर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। सोचे भी न थे हमें, उससे से भी है ना बढ़कर हमारी बच्ची को सब अपॉर्चुनिटी मिलको है। उसके बाद फ्री सीट भी मिलको है, यूनिवर्सल कॉलेज के अंदर फ्री सीट भी मिलको है हमारी बच्ची को। बीकॉम के साथ यूपीएससी फ्री सीट भी मिली और है ना बहुत कुछ देखो, 2 व्हीलर और 15,000 रुपये कैश और एक स्मार्ट वॉच, मेडल जो में हर ये भी है ना। इसके बाद बच्चा को है ना अपने बच्चे अगर समझ को उन्होंने ना ಒತ್ತ करे ना उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती। ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಇದೊಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಕೇಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು। ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್। ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ। ನಾನು ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು। ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಕಿಂತನೂ ತುಂಬಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು। ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ। ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು। ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ? 2 ವೀಲರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸರ್ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಗೆ 15,000 ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 96 ಮೇಲೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೈಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಗೂ ಹಾಗೂ ಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಯನ ಅಂತ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 15,000 ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಶಿರಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ತರನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा, मैं हावेरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं करज के MMDRS स्कूल में पढ़ती थी। मेरा 10th का रिजल्ट 96.64 हुआ, टोटल 604 हुआ। मैम ने मुझे बेंगलुरु में ये हॉनरेबल करने के लिए बुलाए थे। यहाँ आई थी मैं मैम के साथ। जमीर अहमद सर बहुत हेल्प किए हमने। 10,000 रुपीज़ कैश दिए, मेडल दिए और सर्टिफिकेट और स्मार्ट वॉच और टू व्हीलर देता हूँ करके बोले। उनको बहुत शुक्रिया। तो सोचा था कि अपने 2 व्हीलर मिलेंगी आपको, ऐसा कभी? हमने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सर। क्या करते हैं आपके अब्बा साहब? हमारे अब्बा साहब फार्मर है। किसान है आप? अपनी बेटी को हावेरी डिस्ट्रिक्ट से बिदरेड्डी गांव से आए हैं, सैयद साजिद जुगलूर करके। हमें किसान हमारी बेटी बीबी आयशा जुगलूर करके। कितनी खुशी हो रही है आज आपको? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में इतना सब स्पेशलिटी देखो, अब ऐसा पुरस्कार भी दे रहे। ज्यादा से ज्यादा अब बच्चे अब नेक्स्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में दिल जमा के ये करना, इसका फायदा होगा। ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓದಕ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗ್ಬೋದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು? ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವೀಲರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.